ठीक है। तो बाय ऑर्डर प्लेस करने का रीज़न क्या है, देखो तो ये मैंने पहले से इसकी तैयारी कितनी कर रखी है, इससे पहले कितनी तैयारी हो रखी है। तो सबसे पहले ये है कि ये ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में थी, और इस लेवल में डाउन ट्रेंड में मतलब बाइंग के लिए ज़्यादा इसमें मार्जिन मतलब बहुत कम दे रही थी, मतलब बीच में डिप आ रहे थे, करेक्शन हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका बाय ऑर्डर क्यों लिया, तो मैं उसका रीज़न आपको बताऊँ। तो इसलिए अभी तक तो डाउन ट्रेंड में चला था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने इसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों लिया, अगेंस्ट ऑर्डर इसलिए लिया है कि देखो जोन आइडेंटिफाई कर रखे हैं मैंने। तो ये पूरा सेलिंग का एरिया जैसे मैंने कंसिडर कर रखा है कि इस एरिया में जब आएगी मार्केट, या फिर जैसे इस एरिया में थोड़ा सा सेलिंग का वो है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सेलिंग का ही मैंने मार्क कर रखा, और ये बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइंग जोन का इसलिए बन रखा है, तो इसलिए बाइंग जोन में यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको बाय करा हुआ है, ठीक है। डबल बॉटम के अलावा दूसरा रीजन क्या है मेरे पास, तो दूसरा रीजन मैं आपको वो भी बता देता हूँ, चार्ट जूम करता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि डबल बॉटम कर देने के बाद, डबल बॉटम के बाद अगर आप नोटिस करो तो ये एरिया जो है स्ट्रक्चर जो होता है कि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट जाती है, जब मार्केट की साइकिल होती है, मार्केट साइकिल जब पूरी होती है, तो क्या करती है मार्केट, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जब जाएगी, डाउन ट्रेंड के बाद ये होता है इस एरिया पे आकर दोबारा से रीटेस्ट होता है इस एरिया पे। तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे देखो, तो ये इस एरिया से रीटेस्ट हुई, दोबारा से इस एरिया पे आई और रीटेस्ट करके यहाँ से अप साइड गई है। तो ये कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन मिलती है कि और ज़्यादा बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इसलिए बाइंग का और बाइंग बनती है, ठीक है। दूसरा और उसके अलावा क्या रीज़न बना, उसके अलावा रीज़न बना कि ये जो लो लगाया है हमने, उसके बाद नया लो अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। नया लो नहीं दिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं, लेकिन लो नहीं दिया। इस एरिया पे थोड़ा सा रिजेक्शन है, तो दोबारा से ये एरिया भी अभी थोड़ा सा रिजेक्शन है, तो थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज मार्केट हो सकती है कुछ देर के लिए, ठीक है। हो सकता है दोबारा से ये लेवल भी हम रीटेस्ट करेंगे, इस वाले लेवल को रीटेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसको अप साइड जाना है, जैसे कि अप साइड जाना एक कन्फर्मेशन मतलब ये है कि अप साइड जाना है इसको, तो क्या करेगी ये, इस लेवल को दोबारा से ब्रीच नहीं करेगी। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर ये सब कुछ जो हम सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर जाती है, तो दोबारा से ये रीटेस्ट करेगी इस लेवल में आके, ठीक है। इस लेवल को आगे दोबारा से रीटेस्ट करेगी, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई तब, ठीक है। अदरवाइज ये इस लेवल को रीटेस्ट ही करेगी, और यहाँ से दोबारा से ये इसको ब्रेक करेगी, और इस लेवल के आसपास दोबारा से, जैसे इस लेवल के आसपास एक है, उसके बाद इस लेवल के आसपास जैसे यहाँ पे पहुँचेगी ट्रेंड लाइन के पास, तो वहाँ भी इसको एक बार वो देखने को मिल सकता है रिजेक्शन, ठीक है। तो इस लेवल पे थोड़ा सा गिरेगी, करेक्ट होगी, अगर और करेक्ट होने के बाद थोड़ा सा साइड में जाने के बाद फिर से ये कंटिन्यू करेगी अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये अब ये है ट्रेंड चेंज होने का वो, तो इसलिए मैंने इस पर बाय ऑर्डर प्लेस कर रखा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बाय ऑर्डर प्लेस कर रखा है। ब्लर क्यों कर रहा है ये। ठीक है, तो बाय ऑर्डर प्लेस कर रखा है। अभी छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसलिए बाय ऑर्डर इसमें प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि मार्केट का जो है, इसमें मार्केट का हमें ये देखना होता है कि जो भी कोई भी मार्केट हो, तो उसमें साइकिल का भी ध्यान रखना होता है, ट्रेंड का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और हमें ये देखना है कि मतलब जो करंट इसमें, जैसे जैसे आपको अभी ऑर्डर लेना है, तो ऑर्डर में ये देखना है कि करंट सिचुएशन किसके अकॉर्डिंग है, कौन है साइड वेज जा रहे हैं, बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है। तो जो मुझे भी यहाँ का दिखा कि यहाँ पे नया लो, देखो यहाँ लो लगाया था, उसके बाद इस लो को ब्रेक नहीं, इस लो को ब्रेक नहीं किया, नया एक लोअर हाई लगाया है, तो फिर फर्दर हम कंटिन्यू इसलिए अप साइड करें। ये थोड़ा सा इस लेवल पे, इस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखो, तो इस लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही है मार्केट, और ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा मतलब वेटेज मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए चार्ट को जितना ज़्यादा आप लोग देखो ध्यान से, जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कैंडल और जोन मुझे जो समझ आता है, कैंडल, जोन और ट्रेंड लाइन, तीन चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ आती हैं, तो इसलिए मैं उनके बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। इंडिकेटर आपको कोई दिख नहीं रहा होगा इसमें, देखो इंडिकेटर क्यों नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि इंडिकेटर का थोड़ा सा मुझे ज़्यादा उस पर, वो इंडिकेटर पे वो नहीं है। आरएसआई भी यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, मूविंग एवरेज कर लेता हूँ, दो हैं वो आपको वो देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली मैं इन चीज़ों के बेस पे ही ट्रेडिंग देखता हूँ, और ट्रेडिंग, ठीक है। तो मेरा थोड़ा ट्रेडिंग का लेके अलग थोड़ा सा वो व्यू है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा मोटा भी प्रॉफिट दिख रहा है अभी,